ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये लिव इन रिलेशनशिप मेरे पसंद का रिश्ता नहीं है, प्रिया उदासी भरे स्वर में बोली। राज तुम समझते क्यों नहीं मैं इस रिश्ते में न रह सकूंगी। तो प्रिया क्या चाहती हो तुम? राज गुस्से से बोला। हम मजे से रह रहे हैं, हम दोनों खुश हैं। आज ये बिना मतलब की बकवास तुम क्यों कर रही हो? राज मैं क्या चाहती हूँ तुम्हें अच्छी तरह पता है, प्रिया शांत स्वर में बोली। मैंने तुमसे प्रेम किया है और मेरे लिए प्रेम की परिणति विवाह ही है। मुझे तुमसे विवाह करना है। राज तुम कहते हो तुम मुझसे प्रेम करते हो, प्लीज मुझसे विवाह कर लो। ये किस तरह की बकवास है? राज गुस्से से बोला। विवाह प्रेम की परिणति कब से होने लगी? क्या मीता और फिरोज ने विवाह किया था? राज ने एक मशहूर लेखिका और चित्रकार का उदाहरण देकर प्रिया की तरफ देखा। वो कौन थे, कैसे रहते थे, उनके लिए प्रेम का क्या मतलब था मुझे नहीं पता। प्रिया फिर शांत स्वभाव से ही बोली। लेकिन मेरे लिए प्रेम की पूर्णता विवाह ही है। यदि विवाह नहीं तो मुझे प्रेम एक हवस से ज्यादा कुछ नहीं लगता है। बोलो क्या तुम मुझसे विवाह करके मेरे प्रेम को तुम पूर्णता दोगे? प्रिया हम 1 साल से साथ साथ रह रहे हैं और तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से रह रही हो। राज रहस्यपूर्ण अंदाज में बोला। तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है मैंने। अब ये विवाह का ड्रामा छोड़ो, मुझे ऑफिस टूर पर जाना है। 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हारे सिर से ये विवाह वाला भूत उतर जाना चाहिए। गलत काम वाली बात से प्रिया आहत हुई लेकिन फिर भी शांत स्वर में बोली। तो तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? विवाह जैसी जिम्मेदारी निभाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, राज उठते हुए बोला। बेबी अब जरा मुस्कुरा दो ताकि मेरी ट्रिप मजेदार रहे। राज तुम्हारे लिए विवाह की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन मेरे लिए है, प्रिया उदास स्वर में बोली। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं भी आज उन लड़कियों में शामिल हो गई हूँ जिनका शारीरिक शोषण विवाह के सपने दिखाकर कहा गया, लेकिन इस कर्म में मैं तुम जितनी दोषी हूँ इसलिए तुम्हें दोष नहीं दूंगी। पर अब और शोषण नहीं, मुझे अफसोस है मैंने प्रेम के लिए गलत इंसान को चुना। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अब मैं वापस अपने माता पिता के पास जा रही हूँ। हो सकता है वो मुझे माफ कर दे और मुझे फिर से अपनी बेटी का दर्जा दे दे।